नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 15 जनवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि अष्टमी है और आज का वार है रविवार। मकर संक्रांति का पुण्यकाल आज दोपहर 12:45 तक रहेगा। तो आज सुबह से लेकर दोपहर 12:45 तक आप जो भी दान पुण्य या जप या स्नान इत्यादि करते हैं तीर्थ पे, वो सब आपके लिए अनंत गुना फलदायक रहेंगे। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र शाम को 7:12 तक है। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र आ जाएगा। योग सुकर्मा है सुबह 11:48 तक। उसके बाद में धृति योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन इस प्रकार का है कि आपको यश भी मिले, कोई काम अगर आप अच्छा करते हैं और वो लंबे समय तक ठोस कार्य भी रहेगा। तो ऐसा अगर कोई कार्य अगर आप सोच रहे हैं जिसको आज आपको स्थापना करनी है और लंबे समय तक जिसे आपको चलाना है, जैसे नया व्यापार, तो बहुत ही अच्छा दिन है। करण बालव है सुबह 7:43 तक। आगे कौलव करण रहेगा जो कि शाम को 7:48 तक है। उसके बाद में तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:15 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:45 का है। आज राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य ना कीजिएगा और ना ही लंबी यात्रा पे इसमें निकलना है, क्योंकि लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो दुर्घटनाएं होती है और कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो परिणाम विपरीत आते हैं। अभिजित मुहूर्त आज 12:09 दोपहर से 12:51 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा। विशेष सूझबूझ से और विशेष रूप से इनको टाल देना है। ये है दोपहर बाद 4:21 और शाम 5:03। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी हो, पहली कोशिश ये करें कि ना जाएं पश्चिम दिशा में। जाना बहुत जरूरी है तो दिशा शूल परिहार करें। बहुत ही सरल सा परिहार है कि पश्चिम की ओर मुख करके थोड़ा सा घी दलिया खा लीजिए या पान खाइए और 5 कदम पीछे चलना है। और पीछे चलें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा शूल की यात्रा में मुझे जाना बहुत जरूरी है। यात्रा को सुखी, सुरक्षित, मंगल में सिद्धिप्रद बनाइए। ऐसा आप करते हैं इस परिहार के साथ ईश्वर से प्रार्थना, तो आपका ये दिन, आपकी ये यात्रा दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:52 से दोपहर 12:30 तक। फिर दोपहर 1:49 से 3:08 तक। फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। ये तीनों कालखंड ऐसे हैं जिसमें इस दिन का सदुपयोग पूरी तरीके से किया जा सकता है। दर्शकों, आज की चंद्र राशि तुला, यानी चंद्रमा तुला राशि में है, जिससे आज मेष राशि वालों को वैवाहिक जीवन के विवाद समाप्त होते हुए दिखेंगे। यानी कोई लंबे समय तक विवाद चल रहा है, 2-4 दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आज का दिन उन विवादों को सुलझाने और शांति स्थापित करने के लिए। नए व्यापारिक संबंध भी आपके संभव हैं। अच्छे कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप के ऑफर भी आ सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज नए सफल अभियान, नई प्लानिंग और स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस प्रकार की अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, कोई बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आज का बहुत अच्छा दिन है, इसका सदुपयोग कीजिए। वहीं मिथुन राशि वाले अपने सूझबूझ वाले निर्णयों से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। आज आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपकी निर्णय क्षमता, इसकी बहुत तारीफ भी होगी और इन्हीं की सहायता से आप कोई ना कोई एक बड़ा स्टेप उठा लेंगे। कर्क राशि वालों को घर में अशांति, विवाद का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ी संभावना है कि आज आप भी अपना आपा खो दें और घर का माहौल भी आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई शांति चाहता ही नहीं है। तो आपको बहुत संयम से काम लेना है, ये दिन को कैसे ऐसे निकालना है। सिंह राशि वाले अपने नए आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास जो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अपने आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में मत बदलने दीजिएगा और इस दिन का सदुपयोग कीजिएगा। कन्या राशि वालों को आर्थिक लाभ होते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं से आपको नया एक आर्थिक स्रोत मिल जाएगा, या कहीं ना कहीं से अगर आपने पुराना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके बारे में आपको एक अच्छी सूचना मिलेगी कि आज आप अगर उसको अपने काम में लेते हैं, उसको पैसों में बेच देते हैं, तो आपको बड़ा प्रॉफिट उसमें से निकल जाएगा। ऐसे ही तुला राशि वाले भयंकर मानसिक अवसाद और नकारात्मकता महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में आए।
हो सकता है कि अपने इर्द गिर्द आपको एक नेगेटिविटी फील हो। तो भगवान का ध्यान करें, अपने अपने इष्ट का नाम लेते रहें और सुबह उठकर भगवान शिव जी की पूजा आज अवश्य करें, तो इस समस्या से आप बच जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक समस्याएं आज बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। संभावना ये भी है कि आज आपको किसी से आर्थिक सहायता मांगनी पड़ जाए। तो आप अपने दिन को अच्छे से मैनेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये कोशिश कीजिए कि कहीं ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर दें आप। वहीं धनु राशि वालों को कोई मनोकामना पूर्ति होने का नया मार्ग मिलेगा। बहुत दिनों से आपकी कोई इच्छा चल रही है कोई नई चीज़ खरीदने की, किसी नए जॉब के लिए या किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना, तो आज आपको उसका रास्ता मिल जाएगा कि कैसे मैं इसको अचीव करूं। मकर राशि वालों के लिए ऑफिस में अपनी धाक जमा लेने के अवसर मिलेंगे। हो सकता है आज आपको अप्रिशिएट किया जाए, हो सकता है कोई नया टास्क दे दिया जाए जिससे आप सफलतापूर्वक पूरा कर दें। ऐसे कुंभ राशि वालों की धार्मिक यात्रा, दान धर्म में विशेष रुचि रहेगी। आज के दिन में आप विशेष रूप से दान करेंगे। आपकी इच्छा ये रहेगी किसी बड़े मंदिर में, किसी बड़े तीर्थ में जाया जाए। हो सकता है कि आज आप उस यात्रा पर निकल भी जाएं। मीन राशि वाले स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खास करके अस्थमा के रोगी। आपके फेफड़ों से संबंधित जिनको समस्या है, सर्दी जुकाम बढ़ा हुआ है, वो लोग आज घर पे रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दर्शकों, आप करते हैं हम आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर जो आपकी समस्याओं के समाधान देते हैं, और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में आता है जो कि कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्यौषधम मित्र धर्मो मित्रम मृतस्य च। छोटी बात लेकिन बहुत गहन और बहुत ही सुंदर अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि यात्रा के समय यानी प्रवास में कहीं दूर देश में आपका ज्ञान, आपकी विद्या एक मित्र के समान आपका साथ देती है। जहाँ आपको सूझबूझ से बात करनी होती है, जहाँ आपको लोकाचार समझना होता है, वहाँ आपका ज्ञान आपका आधार बनता है। ऐसे ही घर में आपकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो आपकी मित्र होती है, जिससे आप अपने हृदय के सारे भेद बता देते हैं, जिससे आप सलाह भी लेते हैं मित्रवत। ऐसे ही जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो दवाइयाँ होती हैं, जो औषधियाँ होती है, वो आपकी सबसे बड़ी मित्र हुआ करती है। और अंत समय जब हमारा आता है, मृत्यु निकट आती है, तब हमारा मित्र होता है हमारा जीवन भर किया गया धर्म, दान, पुण्य, जो कि अंत समय को सरल बनाता है और परलोक को सुगम बना देता है। तो दर्शकों, ये थी आज के दिन की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आपके विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान देते हैं और जिन्हें करके आप बहुत ही तेज गति से, दृढ़ता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सबसे पहले भगवान सूर्य को गुड़ कुमकुम मिले हुए जल से अर्घ दें। 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें, 5 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करें। साथ ही दोपहर 4:30 से 6 के बीच, यानी दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच में छोटे छोटे बच्चों को आज आप सर्दी के कपड़े दिला दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही सुकून, योग कारक और सफलता से भरा हुआ बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह विपरीत फल दे रहे हो, या फिर 7.5 ढैया परेशान कर रही हो, या फिर मंगल दोष की वजह से क्रोध बहुत ज़्यादा आता हो, या रक्त विकार हो, बीपी हाई या लो रहता हो, और आपको मंगल भी परेशान कर रहे हो या राहु केतु परेशान कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में नित्य हनुमान जी की एक विशेष उपासना आपको करनी चाहिए। इसके लिए आज से आप ये पूजन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में नारियल और मावे की मिठाई अर्पित कर अपनी पीड़ा कह के आएँ, और घर आकर सबसे पहले गणेश जी की पंचोपचार से पूजा करें, फिर हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करें, और फिर नित्य हनुमान जी के 12 नाम स्तोत्र के कम से कम 51 पाठ नित्य आप शुरू कर दें। स्तोत्र बहुत सरल सा है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये इस प्रकार है कि हनुमान अंजना सुनु वायु पुत्रो महाबले रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगलाक्षो मित विक्रमे उदधि कर्मणश्चेव सीता शोक विनाशके लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा 12 तानि नामानि कपिन्द्रस्य महात्मने स्वापकाले पठे नित्यम यात्रा काले विशेषते तस्य मृत्यु भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ये 12 नामों का स्तोत्र है। इसको आप नित्य 51 बार करके देखिए, हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, घर में अनावश्यक कलह बने रहती हो
या नित नए विवाद सामने से चल कर आते हों, और या फिर आप अनुभव कर रहे हो कि आपके अधिकतर काम होते होते रह जाते हैं, 90% पे जाके वो कार्य रुक जाता है। ऐसी किसी भी स्थिति को ठीक करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए और एक विशेष मंत्र की साधना शुरू कर देनी चाहिए। आपको करना बस इतना सा है कि नित्य 2 बेसन के लड्डू और 108 दुर्वांकुर ये लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और वहाँ सबसे पहले भगवान को धूप दीप दिखाकर लड्डुओं का भोग अर्पित करें और अपनी सारी समस्या भगवान को कह दें। फिर एक एक दुर्वा भगवान गणेश जी को इस मंत्र के उच्चारण के साथ अर्पित करते जाएं। 108 दुर्वा से 108 जाप होंगे और ये उन्हें पूरा एक माला के रूप में पूरा मंत्र जाप हो जाएगा। इस प्रकार की साधना 11 दिन अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि समस्त समस्याओं का अंत होगा। रित्ते भर भी संदेह नहीं है, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ग्लोम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश, ग्लोम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति, करो दूर मेरे कलेश। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम ग्लोम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश, ग्लोम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति, करो दूर मेरे कलेश। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक जयपुर से देवांश जी की। जन्म की तारीख है 11 फरवरी सन 2000, समय है सुबह 2:39 का और जगह है जयपुर। प्रश्न इनका है, प्रोफेशन क्या हो सकता है, यानी ये क्या काम धंधा करेंगे, रोजी रोजगार क्या रहेगा। विदेश सेवा से संबंधित आपका काम होगा, यानी कहीं ना कहीं कोई विदेश से संबंधित कोई ना कोई ऐसा कार्य होगा। विदेश में नौकरी भी हो सकती है, या कम से कम भारत में भी अगर नौकरी लगती तो आप राजस्थान से बहुत दूर चले जाएंगे। आपके बहुत ही प्रबल राज्य हो गए और आपकी बुद्धि मति निर्णय क्षमता भी बहुत ही प्रबल दर्शा रही है आपकी पत्रिका। इसलिए हमारी राय ये रहेगी कि आईएएस की आप तैयारी करें। अगर आप आईएएस की तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आप फाइनेंस से संबंधित कोई काम करें या व्यापार करें, फाइनेंस से संबंधित नौकरी भी कर सकते हैं। अगर इस सेक्टर में जाना चाहें, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस वगैरह में, तो आप कर सकते हैं। चंद्रमा और गुरु के जाप आप अवश्य करवाइए और एक उत्तम मोती और एक उत्तम पुखराज आप पहन लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मन की इच्छा पूरी होने में कोई अड़चन नहीं आएगी और बहुत ही सरलता से आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। इससे होगा ये कि धीरे धीरे आपका जीवन ईश्वरमय, भगवतमय, सुखी, समृद्ध होता चला जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।